संतोष निगम ने तुम्हारे दिल में जगह बना लिया। उसने मुझे 12 बजे तक का टाइम दिया है और आपको मजाक सूझ रहा है। अगर आप मुझे तंग करने आए हैं ना, तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। गीत, तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? और तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ है, इसलिए हर बात इमोशनल होकर मत सोचो। आप मानसिंह खुराना है, आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, सब कुछ आसान है। तो कल के लिए तुम मानसिंह खुराना बन जाओ और फैसला ले लो गीत। जाके सो जाओ। कभी कभी सवालों को अकेले छोड़ देना चाहिए, फिर देखना जब आप खुद ब खुद पीछे चले आते हैं। सवाल के पीछे जितना भागोगी तुम्हें जवाब कभी नहीं मिलेगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया मान। अच्छा, तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लिफ्ट दे देता हूँ। मतलब? कहाँ थी? मुझे आपकी इतनी फिक्र हो रही थी। वो कुछ अरेंजमेंट्स बाकी रह गए थे, वही कर रही थी। आदि सब रेडी है ना? सब कुछ रेडी है गीत। प्रीतो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी दीदी। पर दीदी, आपको पक्का यकीन है इससे वो पकड़े जाएंगे? आइए बैठिए। मुझे नहीं लगा था तुम आओगे। अरे मैडम जी, आप फायदे के लिए बुलाएंगी तो हम क्यों नहीं आएंगे। और हाँ, हमारे साथ किसी ने नौटंकी किया ना तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप पहले ऐसे रिस्पेक्ट से मुझसे बात कर लेते तो इतनी बात बढ़ती नहीं थी। और हाँ, अच्छा लगा कि आप लोगों को अपना मिस्टेक समझ में आ गया। तुम जीत गए और हम हार गए, लेकिन हम माफी नहीं मांगेंगे। अगर कोई बीच का रास्ता हो तो हमें बताओ। ये कीना पते की बात, ऐसे होता है बिजनेस। बीच का रास्ता भी है, निकालना पड़ता है। एक रास्ता है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। अमाउंट बोलो। अमाउंट, एक थप्पड़ का 10 लाख और 2 बार उंगली मरोड़ा 5-5 लाख, टोटल 30 लाख। हाँ 30 लाख। आदि साहब, चेकबुक। सेल्फ का चेक है, किसने निकाला है किसी को भी नहीं पता चलेगा। बस अपना मुंह बंद रखना। अरे मैडम जी, आप चिंता मत कीजिए,
अब तो आपने सोने का ताला मेरे मुंह पे लगा दिया है। 2-4 थप्पड़ और मार लेते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। गारंटी क्या है कि तुम अपना मुंह फिर से नहीं खोलोगे? अरे मैडम जी, आपकी अभी तसल्ली करवा देते हैं। यूनियन के मेरे कुछ खास लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस उनके सामने जाकर कंप्रोमाइज का छोटा सा नाटक करना होगा। बेवकूफ लोग हैं, मान जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तो चले? हाँ। भाई और बहनों, जैसे कि आप सबको पता है, हमारे साथ 2 दफा बदसलूकी हुई थी और उसका आज फैसला हो गया है। जैसे कि मैंने शर्त रखी थी, तीनों लेडीज ने हमसे माफी मांग ली और भाइयों हमने भी अपना बड़ापन दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। अब आप लोग काम पे जाइए, स्ट्राइक की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई लोग जाइए। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? काम पे क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ भाई? आप अंदर से क्या लेके आए हैं निगम साहब जेब में? जेब में क्या है? भाई कुछ नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे भाई भाई भाई, ये क्या 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 कर रहे हैं आप लोग? भाई भाई क्या क्या हो रहा है? अरे भाई ये अरे मेरे साथ धोखा हुआ है। सेल्फ का चेक है, किसने निकाला है किसी को भी नहीं पता चलेगा। अब आपने ये सोने का ताला मेरे मुंह पे लगा दिया है। अब हमारे साथ चलिए ना। यूनियन के मेरे कुछ खास लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। बस उनके सामने जाकर कंप्रोमाइज का छोटा सा नाटक करना होगा। बेवकूफ लोग हैं, मान जाएंगे। मेरे साथ धोखा किया गया, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। अरे मैं आप लोगों का लीडर हूँ भाई, आप लोगों के लिए दिन रात मरता रहा हूँ भाई। मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना भाई। चलिए आपसे बाहर बात करते हैं। चलिए ले चलो इसको, ले चलो भाई, ले चलो इसको। लीडर भाई पूछ लेता है। हां ले चलो इसको, बाहर ले चलो। चलिए अब घर जाके सबको खुशखबरी सुनाते हैं। मेरे को पहले से ही पता था कि तुम लोग जीतोगे। पता है क्यों? और प्रीतो, ये जो लकी टकी है ना, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। ये रेस में अकेला भी दौड़ेगा तो सेकंड आएगा। चलता चल। तेरी, ये तो गवर्नर खुद आ गया है। कांग्रेट्स, आप लोगों ने प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल किया। हाँ, वो दीदी ने सिचुएशन हैंडल कर ली थी। हाँ, टेंशन तो हमें भी हो गई थी, लेकिन शुक्र है भगवान का, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। हम भी गए थे उसके ऑफिस में भेस बदल के, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई थी। और आपको ना उनको फिर से फोन करके धमकाने की जरूरत नहीं थी। अगर बात और बिगड़ जाती तो? लेकिन हमारी नीयत तो ठीक थी ना। वो तो मैं ये एवं मामे के बेतु के आइडियो में आके कुछ भी कर गया, लेकिन सारा मामला तो गी दीदी ने सुलटाया ना। आप लोगों ने क्या कोशिश की? हाँ, हमने कोशिश नहीं की तो, लेकिन आप दोनों जैसे बेतुकी हरकतें तो नहीं की ना हमने उनकी बदतमीजी सही तो नहीं। वैसे मुझे एक बात बताओ, आप दोनों भेस बदल के उस यूनियन लेडी के ऑफिस में करने क्या गए थे? भेस बदल के हम आप लोगों की हेल्प करने गए थे, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मैंने उसे थप्पड़ जिसने जो किया अपनी इज्जत
इस घर की इज्जत अपनों के लिए किया। इस पर बहस करने के बजाय हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। कोई पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल प्रीतो, मैं बहुत थक गई हूँ। अब चलो पाजी, हम भी किचन में चलते हैं, आपको शरबत पिलाता हूँ, मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। मान, आप प्लीज इनके बारे में सोचकर परेशान मत होइए। मेरा दिल कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे रिश्ते की तरह इनके रिश्ते की नींव भी प्यार पर ही बनी है। बस इनके प्यार और रिश्ते में अहम की दीवार आ गई। पर शुक्र है बाबा जी का, इनकी बातें सुनकर आशा की किरण तो दिखी। गीत, तुम हर हालात में हमेशा इतना पॉजिटिव कैसे रह लेती हो? क्योंकि जिंदगी की सारी बातें ना यहाँ से नहीं, यहाँ से सोची जाती। अगर यकीन नहीं होता तो गीत सिंह खुराना बनकर देख लीजिए, जिंदगी अपने आप पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, मतलब मेरा फॉर्मूला मुझ पे ही अप्लाई किया जा रहा है। अब क्या करूं मिस्टर खुराना जी, आपका आइडिया था इतना पावरफुल, आपने देखा नहीं उस यूनियन लीडर को कैसे अपने चक्कर में फंसा दिया हमने। तो ये बताइए मिसेस खुराना, अब उन चारों का क्या करें? उनकी प्रॉब्लम का कनेक्शन दिल से है, तो हम दिल पे वार करेंगे। मान, आज से हमारा मिशन, हम ना ही उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, ना ही उन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे। बस उन्हें हर मौका देंगे लड़ने का, क्योंकि उनका ईगो उनके प्यार से बढ़ गया है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेगा ईगो करेगा, ईगो ही ईगो को मारेगा। तब तो दिल की बात होठों पर आएगी। तब तो मिस्टर खुराना, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गई मिसेस खुराना। इसे संगत का असर कहते हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बेचारी प्रीतो जी कितनी टेंशन में होंगी इस वक्त। बेचारी नंदिनी सारी बात के लिए खुद को कसूरवार मान रही होंगी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। लकी बाजी, प्लेट्स फ्रिज में रखोगे? ओह सॉरी जी, वो ना जी, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं लकी बाजी, आप एक काम करो, आप ना जाके आराम कर लो। आप थोड़े स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो। मैं खाना बना लूंगा, सब्जी तो काट ही ली मैंने। आप जाके आराम कीजिए, ओके? वैसे देव बाजी, आप भी ना क्लीन बोल्ड हो। अब वो क्या है ना कि आप भी सब्जियां काट काट के कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हो और छिलके अपने पास रख रहे हो। ओह, अरे वो लगता है मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शायद मैं भी थोड़ा सा आउट हूँ। स्ट्रेस्ड आउट। हाँ, स्ट्रेस्ड आउट। अब चलिए कोई बात नहीं, मैं सब्जियां दोबारा काट लूंगा। खाना तो बनाना ही पड़ेगा। इतनी बेचैनी, इतनी रेस्टलेसनेस क्यों हो रही है मुझे? ऐसे लग रहा है
जैसे सांस घुट जाएगी। अरे प्रीतो के सामने जलेबियां रखी और वो खा नहीं रही। प्रीतो, प्रीतो, हाँ तो ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस थोड़ा सा मन बेचैन हो रहा था। हाँ, मेरा भी। चलो फाइनली इनका प्यार इनकी ईगो को दूर कर रहा है। मान, प्लान कामयाब हो रहा है। मान, मेरी बात सुनिए ना। आप क्या डोले शोले बना रहे? कीथ, बस 1 मिनट, लास्ट सेट है। मान, अगर आप मेरी खबर सुनेंगे ना तो आपके डोले शोले ना ऐवे ही बन जाएंगे। आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, खबर क्या है? छठो, मैं क्यों बताऊं? अगर आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? बस आपको तो अपने डोले शोले प्यार है, बस उसी से बात कीजिए। मैं जा रही हूं। एक मिनट। कुछ बोल रही थी ना तुम? कुछ नहीं। एक बार हाथ दो। जी नहीं। दो तो मुझे उठा दो। मान छोड़िए मेरा हाथ। गुस्सा तो माशाल्लाह है। तो तुम कुछ कह रही थी ना? वो क्या? मेरा मतलब। हाँ, मेरा मतलब क्या है? बोलो। आप इतनी शरारती आंखों से देखोगे तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। ये तो आता गई गीत, कभी इल्जाम मुझ पे तो कभी मेरी आंखों पे। अभी तो तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं तुम पे या तुम्हारी खबरों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। अब जब दिखा रहा हूँ तो तुम्हें इस पे एतराज है। ऐसा इंटरेस्ट दिखाने के लिए नहीं कहा था। अच्छा, बोलो तो सही। आप छोड़ने के लायक करेंगे तो कुछ बोलूंगी ना। मेरा हाथ तो छोड़िए। चलो, अब बोलो। तो हुआ यूं कि मैं नंदिनी और प्रीतो के कमरे में गई और मैं उनकी बातें सुन रही थी। काफी उदास लग रहे थे दोनों। अपने दिल की बात तो नहीं बता रहे थे, पर एक दूसरे से कह रहे थे कि उनका मन नहीं लग रहा। मुझे पता था गीत, ऐसा ही होगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? 100% गीत। ऐसे इसमें ठीक करने वाली तो बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही हो गया। बस हमें उन चारों को यह एहसास दिलाना होगा कि वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और वो तो काफी हद तक हो भी गया है। नहीं गीत, थोड़ा सा एहसास दिलाना अभी बाकी है। बस हमें उनके सामने उनके साथियों की बुराई करनी होगी। रिवर्स साइकोलॉजी। मैं समझी नहीं। बात बहुत सीधी सी की थी। वो लोग अपनी गलती समझ चुके हैं, बस अब वो एक दूसरे से मिलना चाहेंगे और हम उन्हें एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे और एक दूसरे के सामने उनकी बुराई करते रहेंगे। उनकी यही तड़प उनके प्यार में आग लगा देगी और जैसे ही वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे वो फिर जिंदगी में कभी अलग होने की सोचेंगे भी नहीं।